फाइनली एवरीवन वी आर बैक विद अनदर वीडियो एग्जैक्टली। और इस वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले कि आप कैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हो, मतलब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए कैसे एक स्पेशलाइज्ड पर्सन बन सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपर्ट बनना है तो आप कैसे वो चीज़ बन सकते हो और क्या क्या उसके लिए जो प्रोसीजर होंगी, वो क्या क्या चीज़ें होंगी जिस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होगा एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट यही बातें करने वाले हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो पूरा देखना वीडियो को और वीडियो को लास्ट तक देखना, लोगों के साथ शेयर करना जिनको इनकी जरूरत होगी। तो हम चलते सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि है चूज योर इंटरेस्ट। एग्जैक्टली जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है चूज योर इंटरेस्ट। क्योंकि जब आपके पास इंटरेस्ट होगा लाइक आपका किसी टॉपिक में, सपोज दैट अगर आपको टेक में इंटरेस्ट है तो आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करोगे, आप उसको एक्सप्लोर करोगे टेक की फील्ड को, और आप वहाँ से बहुत सारे नॉलेजेस लोगे, उससे रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे, पढ़ोगे, है ना। तो आपके पास इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप जिस चीज़ के भी स्पेशलाइज्ड बनना चाहते हो। सपोज दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉपी राइटिंग, इफ़ यू आर लर्निंग राइट नाउ कॉपी राइटिंग और फेसबुक एड्स, देन यू शुड डेफिनेटली have interest in that particular field, right? If you have interest then only you can learn this थिंग्स, राइट। अगर आपके पास इंटरेस्ट होगा तभी आप उन सारी चीज़ों में जो अपना बेस्ट दे पाओगे। तो जो पहली बात आती है वो है इंटरेस्ट। और आपको सबसे पहले देखो, इनिशियल टाइम पे अगर आप आए हो और अगर आप अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हो तो इसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि लाइक फर्स्ट टाइम में अगर आपको आपका इंटरेस्ट पता चल जाए तो भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको वहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लाइक एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, राइट। वहाँ पे आपको बहुत सारे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा, सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करना होगा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। तो जब आप एकदम स्टार्टिंग फेज में हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। जब आप एक्सप्लोर कर लोगे देन यू विल फील कि हाँ मुझे इस वाले इंडस्ट्री में जाना चाहिए, मुझे इस वाले नीश में जाना चाहिए, राइट। तो फिर आप वहाँ से जो इजीली अपने लिए खुद के लिए एक डिसीजन ले पाओगे एंड आफ्टर ऑल दोज थिंग्स, जो भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी उसके बेसिस पे जो है फिर आप वहाँ पे अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। जो दूसरी बात आती है, जो दूसरी टिप है मेरी, वो यही है कि लर्न अबाउट दैट पर्टिकुलर स्किल। एग्जैक्टली सपोज दैट अगर आप फेसबुक एड सीख रहे हो तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ के बारे में जो है पूरी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। सपोज दैट अगर आप अभी किसी चीज़ को सीख रहे हो, ठीक है, बाई चांस फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स अपना, अगर आप उस चीज़ को सीख रहे हो तो आपके पास उस चीज़ से रिलेटेड जो है आप उस पर अच्छे से वर्क कर सको, ठीक है। आप वहाँ पे लोगों को सर्विसेज दे पाओ, है ना। और आपको इतनी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड, ताकि अगर आप सामने वाला आपको अगर कुछ बोलता है कि भाई आप मेरे लिए ये सारी चीज़ें कर दो, तो आपको वो सारी चीज़ें करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सामने वाले ने बोला और आपने उसको करके दे दिया, ऐसा कुछ यहाँ पे होना चाहिए। सो यहाँ पे जो चीज़ें होती है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आप उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज लोगे, वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जो लर्निंग का जो प्रोसीजर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एज आई फील कि अगर आप लर्निंग के फेज़ में रहते हो तो आपको फिर इन फ्यूचर भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सो बस लर्निंग करते रहो और अपनी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने के बाद जब आपका कन्फर्म हो जाए कि आपको क्या करना है तो फिर आप उस चीज़ से रिलेटेड जो है कोर्सेस लो, आप उनसी सारी चीज़ों से रिलेटेड आप वर्कशॉप्स अटेंड करो, आप उन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोर्सेस लेना शुरू कर दो ताकि आप अपनी लर्निंग्स पे फोकस कर पाओ। एंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज सेल्फ इन्वेस्टमेंट, राइट। सो आप इन सारी चीज़ों के साथ भी जा सकते हो। अब जो तीसरी बात आती है वो ये आती है कि वाई टू बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। एग्जैक्टली अगर कोई आपको बोलता है कि भाई एक किसी चीज़ के लिए स्पेशल बन जाओ, किसी लाइक एक पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओ, राइट, तो वो क्यों बनना चाहिए। मे बी आप सारी चीज़ों का भी आप नॉलेज रख सकते हो, राइट। तो सारी चीज़ों का जो नॉलेज रखते हैं उनमें और एक स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। सपोज दैट अगर आपको फीवर हुआ, ठीक है, या फिर अगर आपकी बोन्स अगर बाई चांस में उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप तो लाइक हार्ट वाले के पास तो जाओगे नहीं, राइट। आप बोन्स स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, उसको सारी नॉलेजेस है बोन्स से रिलेटेड, राइट। और अगर आपको फीवर हुआ तो भाई आप उसी के पास जाओगे ना जो फीवर वगैरह देखता है, बोन्स वाले के पास तो जाओगे नहीं। सो बस यही एक यहाँ पे बेसिक सा डिफरेंस है। अगर आप लाइक एक्सपर्ट बन जाते हो तो फिर आपके पास यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज होगा और जो लोग आपके संग कनेक्ट होंगे वो आपको जानेंगे कि हाँ इस बंदे के पास नॉलेज है, ये एक्सपर्ट है इस फील्ड का। और जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे अपने फील्ड में तो फिर भाई
लोग तो आपके संग कनेक्ट होना ही चाहेंगे, एंड साथ ही में कनेक्शन के साथ साथ जो आप वहाँ से अपने खुद के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट कर पाओगे। ऐसा आई फील ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा किसी एक चीज़ में। हाँ, सारी चीज़ों की नॉलेज रखो, ठीक है, इतना होना चाहिए कि आप हर काम कर पाओ, बट जो एक एक्सपर्ट्स वाली बात आती है उसमें भी आपका जो हाथ है वो बिल्कुल होना चाहिए, है ना, कि आप इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट हो। अब बात आती है चौथी कि हाउ टू मेक मनी थ्रू दैट स्किल। एग्जैक्टली, अगर सपोज दैट अगर आपने कॉपी राइटिंग सीखा, ठीक है, तो फिर आप लोगों के लिए यहाँ पे कॉपी राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हो, राइट। आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू आप लोगों के संग रीच आउट कर सकते हो, आप किसी ब्रांड के संग कनेक्शन बना सकते हो, आप लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, एंड आफ्टर गेटिंग दैट कनेक्शन आप वहाँ से खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो, आप खुद के लिए जो वहाँ से काम ला सकते हो, राइट। वहाँ से जो आपको जो भी वर्क्स मिलेंगे वो सारी चीज़ें एक मतलब प्रोफेशनल सी वहाँ पे चीज़ें होंगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट। सो जब आपको वहाँ से काम देखने को मिलेगा तो फिर आप उसी सेम मॉड्यूल को जो आप मोनेटाइज कर पाओगे, क्योंकि अगर किसी को भी आप सर्विस दे रहे हो तो वो बंदा आपको डेफिनेटली पे करने वाला है। जब वो आपको पे करेगा तो फिर आप वहीं से आपका जो अर्निंग है वो शुरू हो जाती है, एंड इन फ्यूचर यू कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ कंपनी और एजेंसी। एग्जैक्टली, अभी बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं एंड यू शुड डेफिनेटली कंसिडर इट। आपको ये सारी चीज़ों का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करोगे तो आप मे बी कहीं और पहुंच सकते हो, राइट। सो ये भी एक बात होती है जो कि मेरे को अच्छी लगती है पर्सनली, एंड मैं भी ऐसा ही कुछ फ्यूचर का प्लानिंग कर रहा हूँ। मेरी जो भी स्किल्स होंगी, मेरी जो भी चीज़ें होंगी, मेरे अंदर जो भी क्वालिटी होगा वो सारी चीज़ें मैं शेयर तो करूँगा ही, साथ ही में मैं उन सारी चीज़ों की जो सर्विसेज भी देना शुरू करूँगा। एंड अगर मेरे पास कोई ऐसी स्किल होगी जो कि मेरे पास नहीं होगी तो भाई उसके लिए भी एक्सपर्ट्स आपकी मदद के लिए ऑलवेज रेडी रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको उन सारी चीज़ों की नॉलेजेस देखने को मिलेगी, उन सारी चीज़ों की आपको सर्विसेज देखने को मिलेंगी जो भी चीज़ें ऑनलाइन के अंदर आती है। एग्जैक्टली, जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग में या फिर ऑनलाइन ग्रोथ में, ये सारी चीज़ों में जो कुछ भी आती है वो सारी चीज़ों के एक्सपर्ट्स आपको हमारे पास देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर, नॉट नाउ। जो फिफ्थ और लास्ट टॉपिक है वो है हमारा ट्राई टू बिल्ड पर्सनल ब्रांड। एग्जैक्टली, अगर आप खुद के लिए पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर पाते हो एंड अगर आप खुद को एज अ पर्सनल ब्रांड बना पाते हो ना, तो इसकी तो जो ऑथेंटिसिटी है ना भाई, वो जो इसकी एक अथॉरिटी है, जो इसका एक ट्रस्ट फैक्टर है, वो बिल्कुल गजब सा है। वहाँ से आप खुद के लिए इतनी ज़्यादा आप लोगों के संग कनेक्शन बना सकते हो, वहाँ से आप खुद के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो, वहाँ से आप खुद के लिए बहुत सारे मोनेटाइजेशन के वेज बना सकते हो, वहाँ से आप बहुत सारे लोगों संग पहुँच सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ से कर सकते हो, एंड जो जो पर्सनल ब्रांड जो होता है वो बिल्कुल कनेक्टेड होता है आपकी अर्निंग से। अगर आपका पर्सनल ब्रांड सही होगा तो लोग आपको जानेंगे, लोग आपके पास रीच आउट करेंगे, कंपनीज आपके पास रीच आउट करेगी, ब्रांड्स आपके पास रीच आउट करेंगे, एंड वहाँ से भी आज आप अच्छे अमाउंट चार्ज कर सकते हो। दैट इज़ द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। एंड जो जिस बंदे का पर्सनल ब्रांड बना होता है ना, उसे पैसे के लिए कभी सोचना ही नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली, तो दिस इज़ द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। एंड पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको डेफिनेटली रेगुलर कंटेंट क्रिएट करना होगा, एंड कंटेंट क्रिएशन से रिगार्डिंग मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसे देख लो, मे बी आपको वहाँ पे थोड़ी सी कुछ आइडिया आपको वहाँ से लग जाएगा कंटेंट के बारे में। एंड अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो तो डेफिनेटली आपका जो पर्सनल ब्रांड है वो आपको क्रिएट करना चाहिए। आप वो एक अथॉरिटी आपको वहाँ पे क्रिएट करनी चाहिए, एक ट्रस्ट बनाना चाहिए आपके ऑडियंस के साथ, राइट। सो अगर आप इन सारी चीज़ों को करने में कंफर्टेबल होते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप आगे जाओगे, एंड जो आप अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट कर रहे हो खुद के लिए, लोगों के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, राइट। सो जस्ट ट्राई टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। आई होप कि इस वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो वाकई में वैल्यूएबल लगता है दैन डू लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट मी डाउन आपको इस वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगा, एंड आपकी जो क्या की लर्निंग्स हुई इस वाले वीडियो से, जस्ट शेयर विद मी in the comment section. मैं उसे देखना चाहता हूँ, and I'll really be feeling happy after watching all the comments or reading all the comments. Right. So thank you so much guys for watching this video, and अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट सीरीज़ देखनी है तो अभी जो जितनी वीडियोस मैंने डाल रखी है वो सारी मैं लास्ट में प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अदरवाइज फिर मैं आपको और इन फ्यूचर भी वीडियोस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। So just wait and watch and see you in the next video guys. Thank you so much for watching this video and have a great day.